बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आज जब आपसे मुखातिब हूँ ये हफ्ते की सुबह है और कल PDM का जलसा होने जा रहा है कराची में। इस जलसे के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और कुछ अहम हक़ाइक़ हैं ये मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की लंदन से एक वीडियो आई है। ये वीडियो जो है ये हम सब पाकिस्तानियों को, जिनमें मियाँ नवाज शरीफ के अपने चाहने वाले और कारकुन और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, हम सबको मामू बनाने की एक भरपूर कोशिश है, कामयाब कोशिश है और सबूत है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो हम सबको मामू बना रहे हैं और बार बार बना रहे हैं, तो उसकी वजह मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो की मदद से। इस वीडियो में आप देखिए कि लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो और एक्टिव हुए हैं और एक्टिव होकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कुछ वर्कर्स से मुलाकातें की। अभी जुनैद सफदर की शादी में मौजूद थे, तो उस शादी में सैकड़ों लोग मौजूद थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उस शादी में गए। उस शादी में जाने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शादी के बाद कुछ मुलाकातें की मेहमानों से, जो बैरून मुल्क से भी आए थे, पूरे इंग्लैंड से आए थे, पाकिस्तान से भी कुछ लोग गए थे। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके बाद जो है कारकुनों से मुलाकातें की। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कारकुनों को शाबाशी दी और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो ताज़ा वीडियो है उसमें मुलाकात की है नून लीग आयरलैंड के जो सदर हैं एहसान चट्टा, उनसे मुलाकात की। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसाक डार साहब मौजूद थे और पार्टी के जो UK में हेड हैं ज़ुबैर गुल साहब वो मौजूद थे। फिर इनमें एजाज गिल नाम के एक साहब मौजूद हैं, वो मौजूद हैं। इकबाल सिंधु नाम के एक साहब मौजूद हैं, वो मौजूद हैं। दीगर वर्कर्स हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वह पार्टी जो कारकुन हैं इंग्लैंड में उनसे मजीद मुलाकातें करेंगे। ये मुलाकात मामू बनाने का सबूत क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 11 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ नवाज शरीफ के वकील हैं अमजद परवेज साहब, उन्होंने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मियाँ साहब की ताज़ा रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 5 बातें की गई हैं। ये 5 बातें क्या बताती हैं, इन्हें आप जायजा ले लें, आपको समझ में आ जाएगा कि नवाज शरीफ साहब हमें मामू बना रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें लंदन में इलाजगाह के करीब रहने की हिदायत की गई है। पहली बात, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और जो ट्रीटमेंट सेंटर उसके नज़दीक रहें। दूसरी बात, मियाँ साहब को चहलकदमी करने और अच्छी ग़िज़ा खाने की हिदायत की गई है। जहनी दबाव को कंट्रोल में रखने का भी कहा गया है। तो मियाँ साहब पॉलिटिकल मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो ये जो पॉलिटिकल मुलाकातें हैं ये जहनी दबाव से कितना आज़ाद करती हैं इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। मियाँ तीसरी बात इसमें की गई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं लंदन में उनका इलाज वो डॉक्टर्स कर रहे हैं जो मियाँ साहब की हिस्ट्री से वाकिफ़ है, तो ये भी अदालत को बताया गया। चौथी बात अदालत को बताई गई कि नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा, ये देखिए मामू बनाने का सबूत, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से मना कर दिया है। और नवाज शरीफ के बारे में ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है 5वीं बात में कि नवाज शरीफ लंदन में इलाजगाह के करीब रहें, रश वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। मियाँ साहब रश वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो लोगों के दरमियान मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मियाँ साहब ने लोगों से मुसाफे किए हैं अभी रिसेंटली, और मियाँ साहब जो हैं वो ये भी कर रहे हैं। और फिर मियाँ साहब ये करते हुए बग़ैर मास्क के मौजूद हैं और मियाँ साहब को इंतहाई एहतियात की और रश से दूर रहने की ज़रूरत है, ये हमें पता चल रहा है। इसके बाद आ जाएं मियाँ साहब की मामू बनाने की कोशिश और इसके सबूत की बात कराची में PDM जलसे पर। अगर आप कराची में हैं तो आपने इस जलसे के हवाले से 3 तरह के बैनर्स देखे हैं। एक बैनर्स वो हैं जो PDM के बैनर्स हैं, यानी कि जो PDM में शामिल जमातें हैं उनके मजमूई तौर पर बैनर्स हैं। इन बैनर्स में आपको अख्तर मैंगल नजर आएंगे, महमूद खान अचकजई नजर आएंगे। इन बैनर्स में आपको डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नजर आएंगे, वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं। इनमें आपको मियाँ साहब नजर आएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब नजर आएंगे। और फिर उसके बाद इनमें आपको PDM के दीगर लोग नजर आएंगे। नहीं नजर आएंगे इनमें आपको तो मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं आएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को माइनस किया गया है। PDM ने कराची जलसे में PDM के जो मुश्तरका बैनर्स हैं उनसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को माइनस किया है, उनमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है। दूसरी तरह के बैनर्स क्या हैं, ये बैनर्स हैं मुस्लिम लीग नून के बैनर्स
इन बैनर्स में आपको मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब बड़े बड़े नजर आएंगे और इनमें आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो नजर नहीं आ रही। और इसी तरह से छोटे स्टीमर्स खंभों पर लगे हुए हैं मुस्लिम लीग नून के, उन छोटे स्टीमर्स में मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब भी हैं और पार्टी के जो मकामी लोग हैं, मकामी क़यादत, वो भी मौजूद है। और इनमें आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा दोबारा नजर नहीं आएंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुस्लिम लीग नून कराची ने माइनस किया है। और ये जो बात हो रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा होंगी या नहीं होंगी, बाज़ सहाफ़ी जो बड़े टिपिकल नून लीग के सहाफ़ी हैं, मुलाजिम सहाफ़ी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा होंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो सकती हैं। मेरे पास जो इत्तलात है उनके मुताबिक अब तक, ये गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा नहीं होंगी। और जो इसके अलावा बैनर्स हैं वो हैं फजलुर रहमान साहब की जमात के बैनर्स, एक पीडीएम के मुश्तरका बैनर्स, नून लीग के अपने बैनर्स, फजलुर रहमान साहब की जमात के बैनर्स। फजलुर रहमान साहब की जमात के बैनर्स में फजलुर रहमान साहब हैं, गफूर हैदरी साहब हैं, राशिद सुमरो जो पार्टी के सिंध में करता धरता हैं वो मौजूद हैं। और ये बैनर्स जो हैं ये बता रहे हैं कि ये हुकूक सिंध जलसा है। अब ये हुकूक सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मांगेंगे, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ थी। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ थी कल तक, उस कल तक का अगर जायजा लें हम, तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आज सरबराह इजलास होगा, कल जलसा होगा, आज शाम में सरबराह इजलास होगा। सरबराह इजलास के में ये लोग गौर करेंगे कि हमारी एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी। हमारे जो सीज़न 2 या 2.5 है, या तो 2 है या ये 2.5 है, क्योंकि पहले जलसे हुए कुछ, फिर उसके बाद रैलियां हुई, फिर जलसे हुए, और फिर आड़िया पार हो रहा था, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसमें ये भी हमें पता चल रहा था सीज़न 1 में कि ये लोग धरना देंगे, लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब सीज़न 2 में एहतजाज की हिकमत अमली नए सिरे से बनाई जाएगी और इस हिकमत अमली में जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी तक तो शामिल नहीं है। और वो मुस्लिम लीग नून के अपने वर्कर्स कहते हैं कि एग्रेशन और जान जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा डालती हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुड कॉप खेलते हैं, तो गुड कॉप खेला जाएगा और गुड कॉप खेलते हुए बात की जाएगी। लेकिन फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके इरादों से नहीं लग रहा कि वो गुड कॉप खेलने के लिए तैयार हैं। इसलिए पीडीएम के मुश्तरका जो बैनर्स हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं हैं, और फजलुर रहमान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें भी इस बात का कोई तासुर नहीं मिल रहा कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उस पॉलिसी पर चलें जिस पॉलिसी पर शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर चलना चाहते हैं। तो एक तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में हमें जायज़ा ये लेना है कि ये लोग आज जहाँ खड़े वहाँ इन्होंने क्या हासिल किया, पीडीएम ने क्या हासिल किया। पीडीएम जब बनी थी तो पीपल्स पार्टी की दावत पे बनी थी, बिलावल जो हैं उनकी दावत पे बनी थी, उस एपीसी के नतीजे बनी थी 20 सितंबर को। साल मुकम्मल नहीं हुआ है कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग हो गई है। उन्होंने शोकॉज नोटिस फाड़ के फेंका, तालियां बजीं, और फजलुर रहमान साहब को उन्होंने मैसेज दे दिया कि आप हमें क्या निकालेंगे, हमने बनाया था सब कुछ, चलिए निकलिए यहाँ से। और फिर यही जो है वो एएनपी की जानिब से किया गया, एएनपी भी अलग हो गई, और ये जमात, ये जो इत्तेहाद है, जिसे 11 जमाती इत्तेहाद कहा जाता है, 11 भी इसलिए कि इसमें मोहसिन दावड़ भी शामिल थे। मोहसिन दावड़ को फजलुर रहमान साहब ने निकाल बाहर किया था। तो अब ये जो है ये 8 जमातों का इत्तेहाद है, और इस 8 में भी हुकूमत ये सवाल करती है कि 8 के नाम बता दें, 8 के नाम बता दें तो इनाम आपका इलेक्ट्रा वाटर कूलर आपका हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, ये जो जलसा है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि पीडीएम अपने सीज़न 2 में, सीज़न 2 के पहले एपिसोड में हमें क्या दिखाती है। गोया ये अर्तुगरुल होता है, सैक्रेड गेम्स होता है, या फिर ये हमारे सामने चूचू का मुरब्बा निकलता है जैसा कि पहले सीज़न में निकला था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।